अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहतियाब कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स किया करें। रात जैसा कि अम्मी गई थी अपने काम वालों के पास, उनके पास अपने टेस्ट वगैरह लेके गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब्बू का भी काम वगैरह छूट गया, बस 2-3 गाड़ियां वगैरह हैं और अम्मी को भी उन्होंने काम से निकाल दिया था। तो अभी आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है ना बिल्कुल भी वसैल नहीं है दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए। कल अम्मी की दवाइयाँ वगैरह तो अब्बू ने ले ली थी, जो आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी जैसे तैसे करके, लेकिन अब्बू की दवाइयाँ अभी तक हमने नहीं ली हैं। सो अम्मी जो है ना रात को काफ़ी देर से आई थी और हम उधर पप्पो के घर थे। फिर आरिफ आया बुलाने के लिए, उसने कहा अम्मी जो है ना बुला रही है। पीछे मैं रोटी वगैरह बना के गई थी, गैस वगैरह नहीं था जिसकी वजह से सालन मैंने नहीं चढ़ाया था, लेकिन थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी। मैंने आके दाल को फिर गर्म किया, फिर अम्मी को खाना वगैरह दिया, फिर अम्मी सो गई। हमने भी नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अम्मी थकी हुई थी। अभी जो है ना अब्बू सुबह सुबह चले गए हैं अपनी गाड़ी वगैरह सफाई करने के लिए। हालांकि अब्बू की तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी। और अम्मी जो है ना अभी अंदर बैठ के नाश्ता वगैरह कर रही हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाई कैसे हो? ठीक हो? जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उसको सेहत दे। तो कल जी गई थी थक हार के अस्पताल में और अपने काम वहां से फिर मैं काम पे चली गई थी। अब जहाँ काम करती थी तो मैंने कहा कुछ ना कुछ काम दे दो, जब मेरी हेल्प कर दो, पर्चा वगैरह दिखाए। तो उल्टा जो है ना तो मुझे चार बातें सुना दी है। भूखी प्यासी थी सारा दिन, रात को देर से आई हूँ, घर आके यकीन ने खाना पिया है, पानी तक नहीं पूछा, पानी गई हूँ खुद भर के पिया है। गरीब का ही सांस ली है, गरीब का कोई कदर भी नहीं है। वो लोग होते हैं मतलब तक, जब तक उनका काम करते रहो तो मतलब सही है, अगर नहीं काम करो तो आजकल जमाना भी मतलब का है। ऐसे तो निकालते हैं ज़कात सदका, लेकिन मुझे नहीं दिया। तो किराया भर के घर खाली आके बैठ गई। जी बेटा, थक हार के यकीन करें इतनी जिसमें में दर्द हो रहा है, वहां पूरा दिन दौड़ते रहे और फिर वहां चली गई, दूर दूर घर है, चल चल के गई, कुछ भी नहीं मिला। हथौड़ी अभी ऐसा लग रहा है कि बुखार है। अभी मैंने दवाई खाई है, 2 पैनाडोल खाई है, जिससे मुझे है ना अकड़ गया है, बट्टे बन गए। अम्मी ने जैसा कि आप लोगों को खुद से ही बता दिया कि काम करते रहो तो ठीक था, वरना काम से भी खुद निकाल दिया और कोई मदद भी नहीं की, उल्टा चार बातें भी सुना दी और ना ही पानी वगैरह पूछा। हालांकि सारा दिन की जना थकी हुई थी। रात को हम लोग पप्पो के घर थे, एकदम से आरिफ आया कि अम्मी बुला रही है, अम्मी को भूख लगी हुई है। और अब्बू ने आपके साथ शेयर किया हॉस्पिटल में भूख लगी हुई थी, 80 रुपए के चावल छोले खा लिए, उसके बाद जो है ना 20 रुपए बचे, 20 रुपए का कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अभी जो है ना हम अपने काम वगैरह खत्म करते हैं। आप ये क्या कर रही हैं? बेटा यूनिफॉर्म आपका यूनिफॉर्म जो है ना फट गया है पूरा, सी के देती हूँ, आपको पता है सुई पे फिर फट जाता है, पुराना हो गया है। क्या करें, गुजारा कर रहे हैं, महंगाई इतनी है कि बस अल्लाह ताला ऐसे वक्त किसी को ना दे। अल्लाह सबको बहुत। क्योंकि ये कपड़ा दूसरा ना, ये हाथ वाली सुई पे नहीं टिकेगा। कल आसिफ को बोला है ले जाना त्रिपाल के आ जाना, आसिफ को शायद भूल गई होगी। मम्मी लेके भी गए, दोबारा फट गई। एक दफा लेके गया ना आसिफ। ये देखें जी हमारे चूल्हे की ये हालत हुई पड़ी है, बिल्कुल ही खराब हो गया है और बिल्कुल ही टूट फूट का जो है ना शिकार है। अभी हम इसको साफ कर रहे हैं और मैं भी काम वगैरह करूंगी। सुबह सुबह इतनी सर्दी है, काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? तुम इधर नाश्ता कर रहे हो? जी। कल वाली जी वही जो दाल रखी हुई थी, उसी दाल के साथ नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि कल पकाने को कुछ था नहीं। तो दाल वगैरह कब की अम्मी को बाजी ने दी थी, वही दाल जो है ना पड़ी हुई थी। तो दाल हमें याद भी नहीं रही। कल जो है ना वो दाल वगैरह निकाली है, उसको फिर गर्म किया, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। आज स्कूल जाओगे? अच्छा जी। वक्त और हालात ने जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हमें। छोटी सी एज में इतनी कोई टेंशनें मिल गई हैं कि अब हमारे जो जहनी तवाज़ो है ना वो भी सही से काम नहीं करता। एकदम बैठे बैठे जो है ना पता नहीं क्या हो जाता है। और
जब घर के हालात ख़राब हो तो आप लोगों को पता है कि बच्चों के ऊपर जो है ना इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ना ही अम्मी का काम है, ना ही अब्बू का काम है, और ना ही कहीं से हमें उम्मीद है। रिश्तेदारों ने तो कब का ही साथ छोड़ दिया है, हॉस्पिटल के धिक्के खा रहे हैं, जोक कर रहे हैं। मैं वीडियो में ही कह रही हूँ, किसी ने कॉल तक करके नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हालात में हो, तबीयत कैसी है। एक कॉल तक नहीं की, हालांकि वीडियो में सब कुछ देख रहे हैं, हमारी वीडियो भी देख रहे हैं। तो हमारे रिश्तेदारों के ये हालात हैं। कल भी अम्मी के इतने महंगे महंगे टेस्ट हुए, अबू बहुत ज़्यादा परेशान थे। 8,500 का जो सबसे बड़ा अम्मी का टेस्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं अबू ने कौन सा बताया था, मेरा जहन काम नहीं कर रहा। सो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अम्मी का वो टेस्ट जो है ना बिल्कुल ठीक आए। कल से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अबू तो इस बीमारी में जैसे तैसे मुब्तला हैं, वो परेशान है। अबू की दवाइयाँ इतनी महंगी है। अब अम्मी के ऊपर हम दुआ कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना आए, अम्मी की टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही ठीक आए। सो आप लोगों ने भी दुआ करनी है। हम तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। तुम्हारे दाने सही हुए? रात जी इसको इंजेक्शन लगवाना था, इंजेक्शन लगवाने के भी पैसे नहीं थे। बस ठीक है, ठीक है। रोजाना ही तुम्हारे दाने, बेचारा अपने दाने दिखा रहा है। रात इसको इंजेक्शन लगना था, इसको इंजेक्शन नहीं लगवाया, सारी रात ये रोता रहा है। काफी ज्यादा इसने तंग किया है अम्मी और अब्बू को। पता नहीं रात को कितने बजे जाके ये सोया है। अगर इसको 3 दिन इंजेक्शन लगते हैं मुकम्मल तो शायद इसकी खारिश है ना थोड़ी बहुत सी कम हो जाती, लेकिन अब्बू के पास पैसे ही नहीं थे। एक तो अम्मी का इतना महंगा वो टेस्ट वगैरह करवा के आए थे, तो इस वजह से डॉक्टर के पास जाते तो वो भी काफ़ी पैसे ले लेता। 1,000 रुपये का तो 1,000-1,500 का वो नुस्खा बना देता है। हमारे दोस्तों सपोर्ट करो, हम बहुत परेशान हैं। और तुम्हारा यूनिफॉर्म अम्मी ने सी दिया? जी। अच्छा जी। इसका यूनिफॉर्म जिधर किधर से फटा हुआ है, लेकिन ये जो है ना पैंट फटी हुई थी तो पैंट अम्मी ने इसको सी के दे दी है। और ये यहाँ पे भी हो रहा है तैयार। आज जी हमारे पास व्लॉग बनाने को भी कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज बनाने के लिए कुछ नहीं है कि मैं बनाऊं और मेरा साथ साथ जो है ना व्लॉग वगैरह बन जाए। घर के काम वगैरह है वो तो मैं अक्सर ही करती रहती हूँ, तो व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते, इसलिए फिर मैंने अब घर के काम वगैरह शेयर करना जो है ना छोड़ दिया है। लेकिन मैंने कहा हमारे कुछ बहन भाई हैं जो हमारी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, जिनके कमेंट्स आए हुए होते हैं, सो मैंने व्लॉग वगैरह इसलिए बना दिया। लेकिन आज मेरे पास व्लॉग बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, ना ही कुछ बनाने को है। यकीन करें रात को भी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी तो अरहम बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि बस मोहल्ले तक जो है ना शोर जा रहा था। तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए कि वक्त और हालात पता नहीं कौन सी आजमाइशें हैं हमारे ऊपर, हमें कुछ समझ नहीं आता। किसी की नज़र है, पता नहीं क्या है। अच्छे खासे हम थे और कहाँ से हम कहाँ आ गए। बस आप लोग हमारी वीडियो मुकम्मल वॉच किया करें। मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो शायद हमारे हालात जो है ना बेहतर हो सकें, हम जिस परेशानी में हैं उस परेशानी से निकल सकें, हमारे अम्मी अब्बू का इलाज अच्छा से अच्छा हो सके, मेरे भाइयों का अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। आप लोगों को पता है कि सबको जो है ना ये वायरस लगी हुई है और सबकी जो है ना दवाइयाँ चलती हैं। दवाई लेते हैं तो ये जरासीम जो है ना ये दाने वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा हो जाते हैं। मुझसे ना ही आज व्लॉग बनाया जा रहा है और ना ही मुझे आज कुछ समझ आ रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता मैं आज व्लॉग में क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बस एक जहन होता है ना, जहन पे पता नहीं क्या अजीब सा। तो मैं बस इसी व्लॉग का ना यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फिर अगर रही ज़िंदगी तो एक न्यू व्लॉग में मिलेंगे। बस आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।